सुप्रभात दोस्तों, सुबह सुबह से कठिन कार्य मेरे शरीर में पीड़ा को न्योता दे रहे हैं। आज सुबह प्रातःकाल में हम कुछ ऐसे प्रयोग करने वाले हैं जिसका परिणाम हमें शायद दोपहर तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बाल्टी भरकर मैंने पानी लाया है और इसी पानी को हम अब यहाँ पे गिरा देंगे, बिल्कुल इसके नजदीक, बहुत नजदीक। बढ़ती उम्र के साथ साथ ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य करना मेरे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है, मगर पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए, हमारा ये कार्य संपूर्ण हो चुका है, अब इसके परिणाम का इंतजार करते हैं। पहला प्रयोग दोस्तों हमारा सफलतापूर्वक फेल हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ से प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी तरफ है। अब प्रयोग यहाँ से किया जाएगा। देखते हैं अब इसके हमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। तो सुबह सुबह आपने देखा कि हमने काफी ज्यादा बलपूर्वक कार्य किए दोस्तों, और कार्य पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। अब उन कार्य को करने के लिए हमारे जो जिस्म से प्रोटीन बाहर निकला है, तो वो प्रोटीन हमें रिकवर करना होगा। अब हमें रिकवर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो प्रोटीन लाने अभी मैं नीचे हमारे खेतों की तरफ जा रहा हूँ, जो कि बादलों के बीच में ढके हुए हैं। येलो बिंदु दिख रहा होगा, वहां पर जाएंगे और वहां से हम प्रोटीन लेकर आएंगे। कुदरती नज़ारे दिन प्रतिदिन और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। आजकल ये मैक्सिको और फ्लोरिडा की पहाड़ियाँ और घाटियाँ फूलों से लदी रहती है। इन घाटियों में बहुत ही सुंदर खूबसूरत फूल उगे रहते हैं, और इन्हीं घाटियों में हमें छोटे छोटे कुकुर भी देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे देखकर दुम भिला रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत घाटियाँ हैं। हम प्रोटीन के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है इस अद्भुत कार्य को करने के लिए। तो हमें प्रोटीन इस राजमहल से चुराना होगा, जिसके लिए सबसे पहले हम दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाजे को बंद करने की तकनीक जो कि सदियों से चली आ रही है, लकड़ी का ऐंठा लगाकर इस तरह से। कड़ी देर मेहनत करने के बाद हमने प्रोटीन को चुरा लिया है, और मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। जैसे ही प्रोटीन की चोरी करके मैं भाग रहा था, तो कुकुर मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। मुझे अपने सराय की तरफ जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा, वरना ये कुकुर मुझ पे घातक हमला भी कर सकता है। तो अपने चोरी के मिशन को अंजाम देकर और प्रोटीन लेकर मैं अपने सराय की तरफ पहुंचने वाला हूं, मगर रास्ते में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ बकरियां हैं, और जिनका आकार सामान्य बकरियों से थोड़ा सा छोटा है। कुकुर से चुराया हुआ प्रोटीन मैंने कुकर में डाल दिया। अब इंतजार करेंगे इसके पकने का। हमारा वक्त बीतता जा रहा है। हमने जो सुबह प्रयोग करे थे उसके परिणाम हमें निष्फल होते दिखाई दिए गाइस। तो अभी बाहर जो हमारे सामने का वातावरण है वो बहुत ही सुंदर, और जैसे ही मैं बाहर निकला तो यहाँ पे देखा कि मैंने कुछ मगरमच्छ पहाड़ों के ऊपर सनबाथ ले रहे थे। मगरमच्छ का आकार वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। इतना विशालकाय रूप मगरमच्छ का देखकर मेरा दिल चौंक सा गया। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरा दिन भर हमने कुकुर से प्रोटीन चुराया, उसको खाया, और सारा दिन भर हमने आराम किया। अब जैसे जैसे दिन ढला दोस्तों, हमारा ये रात के खाने का इंतजाम करने का वक्त हो चुका। तो अभी फ़िलहाल मैं निकला इस घने भयानक जंगल की तरफ, जिसमें मैंने गश्त लगाई कुछ शिकार करने के लिए। लेकिन अफसोस, मैं खुद शिकार बनते बनते बच गया। दिन के उजाले में हमने जिस कुकुर के साथ दोस्ती लगाई थी, अफसोस वो आज भेड़िया के हवाले हो चुका है। मैं और कुकुर साथ में रात के खाने का इंतजाम करने गए, लेकिन हमारा कुकुर वापस नहीं आया। तो मुझे खेद है इस बात का, उसकी आत्मा को शांति ना मिले, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे। तो अभी हल्का हल्का उजाला मेरे पीछे बचा है, और कुछ देर अपने सराय में जाकर हम कुकुर की आत्मा के लिए शोक मनाएंगे, और रात के अंधेरे में फिर से एक बार खाने की तलाश में निकलेंगे। तो तब तक मैं चाहता हूं कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। बाकी मिलते हैं एक काली अंधेरी रात में। हमारे कुकुर का इंतकाम बदला लेने हम जाएंगे, और बदला लेकर आएंगे। तभी मैंने देखा सिल्लीगुड़ी के राजा अपने वाहन के ऊपर महल की तरफ जाते दिखे। तो मैं भागते हुए जल्दी से राजा के पास पहुंचा और पूछा कि इतने अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं आप। उन्होंने कहा, हट साले, मैं सेनापति हूँ। मैंने कहा, क्या तुम मेरे कुकुर का बदला मेरे साथ में मिलकर लेना चाहोगे?
तो राजा ने कहा मेरी अंधेरी रात से बहुत पड़ती है, मैं मैदान छोड़ के दुम दबाकर भाग रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो दोस्तों अभी काफ़ी भयानक बारिश हो रही है और ये छाता लेकर मैं फिर से एक बार खाने की तलाश में निकला हूँ इस काली घनी अंधेरी रात में, लेकिन मुझे खाने का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आज की रात हमें घास फूस खाकर ही काम चलाना होगा और ये बहुत ही मुश्किल रहता है जब बरसात के मौसम में आप ऐसे अंधेरी रात में निकलते हो। अभी देख पा रहे होंगे सामने हमें रोशनी दिखाई दे रही है, तो शायद कोई हमारी मदद करने के लिए सामने खड़ा है। दोस्तों जल्दी हो सके हम ये दूरी तय करने की कोशिश करेंगे। आज की रात मुझे लग रहा है कि बिना खाने के हमें बितानी होगी। रात में सच बताऊं तो बहुत फटती है मेरी, और जिसकी वजह से चढ़ाई के ऊपर सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी के करीब जा रहे हैं हम।